हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकिता और आज मैं आपके लिए फिर से हिस्ट्री का एक टॉपिक जो है भारतीय संस्कृति को सिंधु सभ्यता की देन, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम कहते हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियो डाल चुकी हूं जिसमें से आप सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उस समय की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति क्या थी। और उसके बाद मैंने उससे संबंधित स्थल और स्थल से संबंधित जो नदियाँ थी उसकी शॉर्ट ट्रिक डाली हुई है, उससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब ये वाला टॉपिक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आइए हम देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला बिंदु आपको मिलेगा या पॉइंट आपको मिलेगा सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन से आप समझ सकते हैं कि आजकल जो डिवीज़न हुआ है, कास्ट बोल सकते हो, सब कास्ट बोल सकते हो, है ना, या फिर ये बोल सकते हो कि वर्गों में विभाजित किया गया है। तो किस आधार पे इनको विभाजित किया है मनुष्यों को, या फिर हम लोगों ने एक दूसरे को कैसे बांटा है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में ये सारी चीज़ें नहीं थी, बस कर्मों के आधार पे उन्होंने लोगों को बांटा हुआ था। जो पढ़ लिख पाता है वो विद्वान, जो युद्ध करता है वो योद्धा, जो व्यापार करता है वो व्यापारी, और बाकी जितने भी काम आ गए, छूट गए हैं, वो शिल्पकार, श्रमिक या जो भी छोटे मोटे, वो सारे एक इसमें आ जाते थे। ये जन्म आधारित नहीं था, याद रखिएगा, कर्मों के आधार पे था शुरुआत में। ठीक है, उसके बाद चीज़ें बदलती गई। जब वर्तमान स्वरूप में आया ये, है ना, वर्ण व्यवस्था, तो उसमें विद्वान को उन्होंने ब्राह्मण की संज्ञा दे दी, योद्धा को क्षत्रिय की, व्यापारी वैश्य वर्ग में आ गया, और शूद्र में जितने भी छोटे काम होते हैं या मिडिल क्लास फैमिली वाले काम समझ जाइए, वो सारे शूद्र में आ गए। ठीक है, अब आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में चाहे वो इतिहास उठा के देखिए, चाहे वो आने वाला भविष्य बोलिए, सब में एक जैसी ही चीज़ें होगी। कैसे होगी? कृषि कभी बंद नहीं हो सकती। क्या हम ऑक्सीजन खाएंगे क्या? सिर्फ नहीं ना, हम लोगों को खाने के लिए तो चाहिए ही रहेगा, है ना। तो पहले भी चाहिए रहता था, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी हम लोगों को भूख लगती थी, आज की डेट में भी लगती है। तो कृषि तो एक बेसिक हो गया। पशुपालन, कृषि करोगे तो पशु भी रहना हो चाहिए, है ना, ज़रूरी है वो भी। व्यापार, अब आप लेन देन तो करोगे ही। उद्योग, अब लेन देन करोगे तो उद्योग भी तो बढ़ाओगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो तो पास्ट की ही चीज़ें मान के चलिए कि आ रही है अभी भी। अब आते हैं सांस्कृतिक व कलात्मक पहलू पे। सांस्कृतिक और कलात्मक पहलू में आप देखेंगे कि जो उस समय की मुद्राएं थी, आहत मुद्राएं, उन पर जो अंकित प्रतीक थे, उन प्रतीकों को कहीं ना कहीं हम लोगों ने फॉलो किया है या कॉपी किया है, ये कह सकते हैं। ठीक है, 4th पॉइंट हो गया आपका भारतीय मूर्तिकला का विकास। भारतीय मूर्तिकला का विकास में आप देखेंगे कि उस समय हमें मुख्यतः पाषाण, ताम्र और कांस्य की मूर्तियाँ प्राप्त हुई, जिसका हमने अनुसरण किया है। इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है मथुरा की यक्षिणी मूर्तियों में। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपको ये बोल सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के कहाँ पे आपको मूर्तिकला का अनुसरण किया गया है या कहाँ पे आपने देखा है ये, तो ये मथुरा की यक्षिणी मूर्तियों में देखा है। ठीक है, अब दुर्ग निर्माण, प्राचीन और नगर। अब देखिए, उस समय नगर 2 पार्ट में विभाजित था, एक ऊपरी और निचला नगर, और वहाँ पे दुर्ग वगैरह थे, और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे वो ऊपरी नगर में हुआ करते थे। तो आज की डेट में भी बहुत सारे दुर्ग निर्माण हुए हैं, है ना। और नगर जो आज डेवलप्ड सिटीज़ है या फिर जो नगरीय व्यवस्था है वो उसी से कॉपी की गई है, क्योंकि उस समय बहुत व्यवस्थित थी, ईंटों के घर बने हुए थे, नालियाँ थी, है ना, सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से था, तो उसी को हमने कॉपी किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ा? हिंदू धर्म की आस्था पे, है ना। कैसे? देखिए, उस समय मातृ देवी की उपासना बहुत ज़्यादा की जाती थी। आज की डेट में भी माँ दुर्गा को पूजा जाता है, माँ काली को पूजा जाता है ना, वही चीज़ है। पुरुष देवता, अच्छा, पुरुष देवता में उस समय माना जाता है कि शिव जी की पूजा की जाती थी, तो आज की डेट में भी, है ना, शिव जी को बहुत महत्वपूर्ण देव माना जाता है भी वो। अब वृक्ष पूजा उस समय बहुत प्रचलन में थी,
आज के डेट में भी आप देखते होंगे कि पीपल के वृक्ष को बहुत पूजनीय माना जाता है। ठीक है। अब स्थल में आप देखोगे कि मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो का एक स्नानागार था, है ना, जो सबसे वृहद स्नानागार बोला जाता है। वहाँ पे जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होते थे तो स्नान किया जाता था। ये परंपरा आज भी चली आ रही है। कैसे? जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो स्नान किया जाता है, चाहे वो मतलब कोई पवित्र नदी के किनारे, जैसे गंगा में लोग जाते हैं, डुबकियाँ मारते हैं, है ना, 3 डुबकी मार लो, 4 डुबकी, 5 डुबकी, जो भी बोलते हैं, है ना, डूब जाओ, डूब के बाहर आना ज़रूरी है लेकिन, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी नदियाँ हैं जिन्हें हम पवित्र मानते हैं हमारे इंडिया में, तो उसमें आप स्नान करते हैं धार्मिक कार्यक्रम से पहले। स्वास्तिक, अच्छा, उस समय स्वास्तिक बहुत प्रमुख चिन्ह माना जाता था, है ना। स्वास्तिक आज भी आप लोग सुनते हैं और आज भी प्रचलन में है। ठीक है। मूर्ति पूजा, उस समय मूर्तियों के साक्ष्य मिले, इसका मतलब मूर्ति थी, है ना, तो आज भी हम लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि कुछ खास फ़र्क नहीं है आज की और उस समय के इसमें। वो इसलिए क्योंकि हमने कहीं ना कहीं हमारे इतिहास को संजो के रखा हुआ है। हम आज भी इतिहास की चीज़ों पे विश्वास रखते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से आप इसको बेसिक रूप से याद करिए, मतलब जैसे मैंने समझाया है, तो ये समझाया इसलिए नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। ये टॉपिक बहुत इजी है, लेकिन एट प्रेजेंट का आप करेंगे तो आपको जल्दी याद रहेगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो